दोस्तों, मुंबई लोकल ट्रेन से गिरकर 5 से 6 लोगों की मौत हो गई। आप इस देश के टैक्स पेयर हो, वोटर हो या सिर्फ कीड़े मकोड़े बनकर रह गए हो? आखिर कब जागोगे आप लोग? अपनी असुविधा, अपनी अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाओगे या नहीं? या किसी अपनों के फिर से मरने का इंतजार कर रहे हो या खुद की मौत का इंतजार कर रहे हो? अरे लाइन में खड़े खड़े मर जा रहे हो, मेडिकल असुविधा के कारण मर के नदी में बह जा रहे हो, आंदोलन करने जाओ तो वहां मर जा रहे हो, कुंभ हो, रेलवे स्टेशन हो, क्रिकेट का स्टेडियम हो, कुचल कुचल कर कीड़े मकोड़ों की तरह मर जा रहे हो। अरे शर्म आना चाहिए आप लोगों को। इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई झेल रहे हो, उस पर 28% जीएसटी दे रहे हो। किस लिए? ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए? अरे सवाल पूछो सामने, सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, ये कोई पहली सरकार नहीं है आजादी के बाद जो इतना गुलामी में डर रहे हो इससे। और अगर खुद सवाल नहीं पूछ सकते ना, तो जो पूछ रहा है सिस्टम से सवाल, उसका साथ दो। ऐसे डरपोक की तरह पीछे छुप के दुबक के मत पड़ रहो। और अब कहां वो धार्मिक संगठन, धार्मिक दल, धार्मिक परिषद, धार्मिक पार्टी वाले जिनका धर्म खतरे में था? अरे धर्म तो आज भी है, लेकिन आपके अपने कुचल कर मर गए ना। आप अपनों की रक्षा कर पा रहे हो ना आपकी चुनी हुई सरकार आपके अपनों की रक्षा कर पा रही है। तो दोनों जाके धर्म की ही रक्षा करो, यही बचा है देश में। और कहां है वो सिंदूर का नौटंकी करने वाले लोग? सुन लो, जो पटरी पर लावारिस पड़े हैं ना मर के, उनके नाम का भी सिंदूर लगाकर कोई घर पे उनका इंतजार कर रहा था। अब जाओ उनके घर और सुनाओ अपनी विजय गाथा, वहां से भी तुमको वोट मिल जाएगा, लालचियों। और इस देश की गोदी मीडिया सही मायने में किसी देशद्रोही, किसी आतंकवादी से कम नहीं है। चाहे वो कुंभ का भगदड़ हो या दिल्ली रेलवे स्टेशन का भगदड़ हो, इन दोनों घटनाओं में वो चुप रहती है, लेकिन चिन्ना स्वामी स्टेडियम के भगदड़ में वो सवाल पूछने लगती है। चाहे कुंभ का भगदड़ हो, चाहे दिल्ली रेलवे स्टेशन का भगदड़ हो, चाहे चिन्ना स्वामी स्टेडियम का भगदड़ हो, सवाल सब हमें पूछना चाहिए जवाबदार लोगों से, जिम्मेदार लोगों से। ये कर्तव्य है देश की मीडिया का। लेकिन गोदी मीडिया को आप जिए या मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आज आपके अपनों की लाशें पटरियों के किनारे लावारिस पड़ी है, उसमें गोदी मीडिया को नेशनल इश्यू नहीं दिखता। गोदी मीडिया को नेशनल इश्यू सोनम रघुवंशी बेवफा है, इसमें गोदी मीडिया को नेशनल इश्यू दिखता है। इसमें 24 घंटा कार्यक्रम चल रहे सोनम रघुवंशी के ऊपर। गोदी मीडिया के दलालों, थोड़ा तो ऊपर वाले से डरो। अरे भगवान न करे कल तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसी कोई आकस्मिक घटना घट जाए, तब मैं देखूंगा तुम्हारे अंदर कितना कलेजा है सवाल पूछने का। उस दिन भी अगर तुम सवाल पूछोगे या ऐसे ही गुलामी में अपने मुंह में दही डालकर बैठोगे, तब मैं देखूंगा। और इतनी लापरवाही, इतनी अव्यवस्था के बावजूद मोदी सरकार अपने 11 साल पूरे होने का बड़ी बेशर्मी से जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। अब इस 11 साल में लाखों लोग, जिसमें आपके अपने शामिल थे, अकाल मृत्यु में चले गए। अब भी अगर आप नहीं सुधरे तो अगली मौत शायद आपकी हो सकती है।